और दूसरी तरफ थी एक अकेली स्त्री और उसकी अटूट भक्ति। भोजराज को जब यह समाचार मिला तो वे अत्यंत व्यथित हो उठे। वे मीरा से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने मीरा को समझाने का प्रयास किया और कहा, मीरा, मैं जानता हूं कि तुम कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती हो, परंतु तुम मेवाड़ की रानी हो। तुम्हारी हर एक क्रिया पर जनता और जगत की नजर है। कृपया समझो इस बात को। मीरा ने प्रेम से कहा, स्वामी, मैं तो पहले ही श्री कृष्ण को अपने प्राण कह चुकी हूँ। मेरा जीवन केवल उनकी सेवा और भक्ति के लिए समर्पित है। समाज क्या कहेगा, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं। यदि मेरी भक्ति से किसी को कष्ट हो रहा है तो वह उनका दुर्भाग्य है। राजकुमार भोजराज मीरा के इस उत्तर से थोड़े निराश हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी पत्नी को कैसे समझाएं। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने मीरा की भक्ति की गहराई को देखा, उसकी आंखों में कृष्ण के लिए उस निस्वार्थ प्रेम को देखा, तो उनका दिल पिघल गया। वे समझ गए कि मीरा कोई साधारण स्त्री नहीं है। भले ही वे मीरा की भक्ति की गहराई को पूरी तरह न समझ पाए हों, लेकिन उन्होंने मीरा का सम्मान करना शुरू कर दिया। उन्होंने मीरा को उसकी भक्ति के रास्ते पर चलने से कभी नहीं रोका, बल्कि उन्होंने तो महल में ही मीरा के लिए एक कृष्ण मंदिर बनवा दिया, ताकि वह बिना किसी रोक टोक के अपने आराध्य की पूजा कर सके। राजकुमार भोजराज मीरा के लिए एक ढाल की तरह बन गए, जो उन्हें परिवार और समाज के तानों से बचाते थे। मीरा अपने पति के संरक्षण में भक्ति में लीन रहती। वह अपना पूरा समय भजन कीर्तन और पूजा पाठ में गुजारते हुए अपनी ही दुनिया में मग्न रहने लगी। लेकिन यह शांति ज्यादा दिनों तक टिक न सकी। मीराबाई के जीवन में एक बहुत अहम तूफान तब आया जब उनके पति राजकुमार भोजराज एक युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। वो ढाल जो उन्हें राज परिवार के गुस्से और समाज के तानों से बचाती थी, वो हमेशा के लिए हट चुकी थी। अब मीरा चित्तौड़ के उस विशाल किले में बिल्कुल अकेली थी और उनके चारों तरफ थे वो लोग जो उनकी भक्ति को पागलपन और राजघराने का अपमान समझते थे। मीराबाई के जीवन का वह कठिन दौर अब और भी भयावह होने वाला था। असली संघर्ष तो अब शुरू हो चुका था। राणा सांगा के छोटे पुत्र और भोजराज के छोटे भाई भोजराज की मृत्यु के बाद चित्तौड़ के सिंहासन पर बैठे। उनके मन में मीरा के लिए सम्मान नहीं, बल्कि घृणा, शंका और अहम का जहर था। उन्हें लगता था कि एक विधवा राजकुमारी जिसने न अपने पति की चिता के साथ सती होने की प्रथा को स्वीकारा और न ही शेष जीवन सफेद वस्त्रों में एकांतवास में बिताने जैसी सामाजिक परंपराओं का अनुसरण किया, बल्कि इन दोनों ही रास्तों को ठुकराकर यूं भक्ति में डूब जाना राजघराने की प्रतिष्ठा के खिलाफ घोर विद्रोह है। इसी आग में उदाबाई के साथ मिलकर महल की ऊंची दीवारों के पीछे चालें चली जाने लगीं, फुसफुसाहटें जहरीली होने लगीं और खतरनाक षड्यंत्र धीरे धीरे आकार लेने लगे। बने रहे